हेलो एवरीवन, मैं हूं सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के सभी सूत्र देखेंगे। अगर आप लोग इतने सूत्र तैयार कर लेंगे तो इससे आप लोग को एग्ज़ाम में बाहर नहीं याद रहे आना होगा। बस इतना सूत्र आप लोग को एकदम अच्छे से रेडी कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आइए अपने सूत्र पर चलते हैं। पहला तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अगर इस अगर लंब जो है, अगर कोई 90 डिग्री कोण, जैसे ये कोई 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, जैसे कोई 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, अगर इसका आपको आधार लंब पता है तो आप कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको कर्ण आधार पता है तो लंब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको लंब कर्ण पता है तो आप आधार आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत ही सिंपल प्रमेय है, मगर आप लोग को इसको याद करना ही है। हर चैप्टर में काम दे सकता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का स्क्वायर करिए और लंब जितना दिया है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक बताते हैं। जैसे हम लंब का मान दिया है 2 और आधार का मान दिया है 1, मान के चलते हैं इसका 2 इसका 1, और हम लोगों को कर्ण पता करना है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे। सिंपल शॉर्ट में लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर, और लंब का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और आधार का मान कितना है प्लस 1 का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, अब कुछ मत करिए, कर्ण का स्क्वायर वैसे छोड़ दीजिए। 2 दूना 4 करेंगे, प्लस 1 का 1 ही होता है, तो के बराबर जो होगा तो रूट, ये जो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो कर्ण का मान कितना होगा 5 हो जाएगा। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय। अगर जैसे आप लोग को लंब का मान आधार का मान निकालना है, जैसे मान लीजिए कर्ण का मान दिया है 5, आधार का निकालना है, तो कर्ण की जगह रख के पक्षांतर कर दीजिए। जैसे एक दिखा देते, जैसे आधार का मान दिया है और आधार का मान लीजिए हम दे दिया है 1 और कर्ण का मान दे दिया है 3। ठीक, तो ये करते हैं। देखिए, कर्ण का मान दिया है 1, तो पहले कर लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस लंब नहीं दिया है तो लंब को इसे छोड़ देंगे, लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर दिया है, तो 3 3 9 करेंगे, और प्लस इसको लंब का स्क्वायर ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, लंबे का स्क्वायर बस बराबर प्लस 1 करेंगे। 9 को जब इधर रहेगा और 1 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर लंब, लंब का होल स्क्वायर। तो अब करेंगे क्या, लंब बराबर ये 8 रूट में चल जाएगा, और 8 निकलता है नहीं किसी का। तो ये ऐसे आप लोग मान निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को एकदम अच्छे से समझा दिए। आप लोग को याद रखना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय तभी बन सकता है जब एक भुजा हमारी 90 डिग्री की होगी। ये हमारी 90 डिग्री की कोई एक भुजा होगी, तभी पाइथागोरस प्रमेय लगता है लागू। अब त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र क्या होता है? देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आप लोग को इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को साधारण से ट्रिक बताते हैं। आप लोग बस ये याद कर लीजिए, लाल यल बटे के लाल बटे कक्का। लाल देखिए, ये आपका साइन हो गया, साइन ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया टेन, और ये हो गया कॉसेक, और ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट। आप लोग को बस लाल बटे कक्का याद करना। साइन के लिए हो जाएगा साइन बटे लंब बटे कर्ण, कॉसेक के लिए, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार, टेन के लिए लंब बटे आधार, और आपका इसके कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब। अब उल्टा कर दीजिए, अब नीचे आ गया कौशिक कर्ण बटे लंब, और आपके लिए ये हो गया सेक के लिए तो कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे लंब। तो हम इसको यहाँ पे एकदम अच्छे से लिख दे रहे हैं, आप लोग को नोट करने में परेशानी नहीं होगी। पहले आपको ये समझा दे पूरा सूत्र तब। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक, आइए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए, ये हो गया आपका ये लाल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका
कॉसेक, ये हो गया आपका सेक, ये हो गया आपका कॉट। जब साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा तो लंब बटे कट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू तो आधार बटे कट, टेन थीटा की वैल्यू आधा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा की वैल्यू उल्टा कर देंगे, अब इसको इसे उल्टा कर देंगे, सेक थीटा की वैल्यू उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा की वैल्यू उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका त्रिकोणमिति अनुपात। अब आइए हम लोग मेन सूत्र की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है। देखिए, जैसे आप लोगों से पूछेगा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे आप लोग को लंब बटे कर्ण नहीं लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग को देखिए, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है हमेशा उल्टा होती है, हमेशा साइन थीटा। जैसे देखिए आप लोग का ये हो गया, ये साइन, साइन के बाद क्या आता है, साइन के बाद आप लोग का साइन के नीचे क्या आता है, साइन के नीचे कॉसेक ही तो आता है। साइन देखिए आपको बताएं यहाँ पे, साइन साइन के नीचे आप लोगों का कॉसेक ही तो आता है, साइन के नीचे क्या आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, कॉस के नीचे सेक आ रहा है, टेन के नीचे कॉट आ रहा है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, तो अगर साइन अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो साइन की जगह एक कलर के कॉसेक लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू एक बटे कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू एक बटे सेक, कॉस थीटा की वैल्यू दी गया है तो बस यहाँ पे कॉस की जगह एक करके तुरंत लिख देंगे कॉसेक थीटा, ठीक। अब अरे सेक थीटा, सेक थीटा एक लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा, उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू एक बटे कॉट थीटा, टेन थीटा की वैल्यू की जगह एक मान रखेंगे, फिर यहाँ पे कॉट थीटा लगा देंगे, ठीक। सेक थीटा की वैल्यू, अब सेक थीटा की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे एक लगा के ऊपर कर देंगे, इसको भी उल्टा करना है, सब सूत्र में कुछ नहीं रखा है। अब कॉट थीटा की वैल्यू तो कॉट की जगह एक रखें, यहाँ पे टेन कर देंगे, एक बटे टेन थीटा। ये था आप लोग का इसका सूत्र। और अब अगला सूत्र हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। देखिए, अगर अलग से टेन थीटा पूछ दिया, तब आप लोग को ये भी नहीं लिखना हो। अगर मान लीजिए जैसा जैसा पोजीशन आता है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत पड़े तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। कई सूत्र बने। देखिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कॉस्ट। अगर टेन थीटा की कोई वैल्यू पूछता है तो आप लोग को साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा बटे कॉस्ट। अगर आप लोग से कोई कॉट थीटा की वैल्यू पूछेगा तो आप लोग कॉस्ट थीटा बटे साइन थीटा लिख देंगे। अब 5वां नंबर सूत्र होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो उसका मान क्या होगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तब आप लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। पूछे क्यों, क्योंकि अगर आप लोग इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सूत्र बनाया जाता है जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगला सूत्र हमारा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है एक। अगर आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू करेंगे तब सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है एक। अगर आप लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, या फिर 1 माइनस इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस मिलाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा आप लोग का कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ऐसे वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग का 8वां नंबर सूत्र क्या कहता है, 8वां नंबर सूत्र है ये कि अब ये त्रिकोणमिति के सारणी का सूत्र था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। देखिए, अब आप लोगों से सूत्र पूछेगा, आप लोग इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए, पूछ दिया साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन 45 की वैल्यू आ जाती है कभी कभी, सिंपल सी। देखिए, साइन आप लोग साइन का बस याद रखिए। देखिए, साइन 0 की वैल्यू, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस का पता करना है तो ठीक उल्टा कर दिए। कॉस देखिए 90 का उल्टा 1, तो साइन कॉस 0 का मतलब 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री 60 का उल्टा करिए, √3/2 हो जाएगा। बस यहाँ से करिए, फिर इसको 0 से यहाँ से स्टार्ट कर दिए। फिर कॉस 45 डिग्री 1/2, 1/√2, 1/√2, फिर कॉस 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे उल्टा है 1/2, 1/2। कॉस देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 है, इसलिए कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। उल्टा करना, टेन थीटा की वैल्यू जैसे याद कर लीजिए, टेन थीटा का 0 हो गया, 30 का 1/√2 हो, 1/√3 हो गया, टेन 45 का 1 हो गया, टेन 60 का √3 हो गया, और टेन 90 का जो होता है अपरिभाषित होता है, इसका कोई सूत्र। अब आप लोग को कुछ जैसे टेन थीटा की वैल्यू हो गई 0 की 30 हो गई, 30 की 1/√3 हो गई, 45 की 1/√2 एक हो गई, टेन 60 की वैल्यू √3 हो गई, टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित हो गई। वैसे टेन का ठीक उल्टा करेंगे कॉट का हो जाएगा। कॉट का देखिए 90 का, टेन 90 का है अपरिभाषित, इसलिए कॉस का हो जाएगा 0 अपरिभाषित मतलब। और आपका कॉस 60 डिग्री का √3 तो कॉस 30 का √3, और टेन 45 का है, टेन 45 का है, कॉट 45 का है। अब टेन इसका हो जाएगा टेन 60 का 1/√3, टेन 90 का 0 वैल्यू। अब कॉसेक का हो जाएगा अपरिभाषित कॉसेक 0 का, इसका उल्टा करेंगे, क्या बोलते हैं, कॉट का उल्टा कर देंगे,
इसका आपका कोसेक का अपरिभाषित, तो कोसेक याद कर लीजिए, कोसेक 0 का अपरिभाषित, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, कोसेक 60 का √3/2, कोसेक 90 का 1। अब ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, सेक 0 का 1, सेक 30 का √3/2, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर रखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो कमेंट कर लीजिएगा।